दोस्तों, माँ और बेटे का प्यार ही कुछ अलग होता है। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ करती है जो उसे करना चाहिए। माँ तो एक देवी होती है। एक कहानी है एक माँ के दिल की। जब उसका बच्चा छोटा था और अपनी माँ के पास चलकर आता है, माँ अपने बेटे को उदास देखती है। माँ सोचती है आज मेरा बच्चा उदास क्यों है। फिर वह अपने बेटे से पूछती है, मोहन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ, तुम मुझे तो बता सकते हो। बेटा बहुत ही उदास खड़ा था क्योंकि उसकी माँ आज सुबह खेत पर आ गई थी। तभी मोहन कहता है कि माँ आज मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। माँ कहती है तू बेटा चिंता मत कर, मैं अभी घर पे चलती हूँ, तुझे खूब मन से खाना खिलाऊंगी। फिर सुमन और मोहन वहाँ पे बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर पर उनका खेत था, उसके पति बाहर रहते थे इसलिए खेत वही देखा करती थी। सुमन और मोहन वहाँ से जाने लगते हैं। सुमन बहुत ही अच्छी औरत थी और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सुमन का एक ही बेटा था और वो उससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी। जैसे सुमन घर के अंदर आती है और अपने बेटे को चारपाई पे बैठा कर फिर कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेती हूँ, मैं जानती हूँ आज तुम्हें बहुत तेज़ी से भूख लगी है। सुमन वहाँ से जाने लगती है और कुछ वहाँ से खाना लाती है। बच्चा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मनपसंद का खाना था। सुमन कहती है बेटा जल्दी से खा लो, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर वह वहाँ से जाने लगती है। आज मोहन की माँ ने मोहन के लिए मनपसंद खाना बनाया था। मोहन खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, सोचता है भर पेट खाना खाऊंगा। सुबह से मोहन कुछ भी नहीं खाया था। फिर मोहन थाली उठाकर खाना खाने लगता है और बहुत खुश था क्योंकि मोहन को दाल चावल और तड़ी खाने का बहुत शौक था। खाना खाकर मोहन सो जाता है। मोहन दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। जैसे ही मोहन बड़ा होता है, गांव की एक लड़की सोमन से प्यार करने लगता है। सोमन एक बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ी लिखी थी। मोहन को सोमन से प्यार हो जाता है। फिर मोहन कहता है सोमन से कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करोगी या सिर्फ प्यार ही करती रहोगी। सोमन भी मोहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सोमन मोहन को देखे जा रही थी और मोहन की बातें सुनी जा रही थी। सोमन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्हीं से करूँगी, लेकिन पहले तुम अपनी मम्मी से बात कर लो कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी कि नहीं, वो मुझे अपनी बहू बनाएंगी कि नहीं। फिर मोहन अपनी माँ के पास जाता है। फिर मोहन अपनी माँ से पूरी बात बताने लगता है कि माँ, गांव की एक लड़की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं उससे शादी कर लूँ और या चाहो। फिर मोहन की माँ कहती है कि बेटा पहले तो उस लड़के से मिल कर आ और उससे पूछ ले कि वो तुझसे सच्चा प्यार करती है या प्यार का नाटक करती है। मोहन के दिल में यह बात बैठ जाती है। वह तुरंत ही उस लड़की के पास जाता है और लड़की को बुलाता है। लड़की को बुलाने के बाद वह लड़के से पूछता है कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लड़की कहती है हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। फिर लड़के के दिल में एक बात आती है कि इसका इम्तिहान लिया जाए। फिर वह लड़के से कहते हैं कि मोहन, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ का दिल लाकर मुझे दे दो। मोहन की यह बात सुनकर लड़की तुरंत ही मोहन से कहती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ का दिल लाकर मुझे दे दो, तो मैं जानूंगी तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। लड़का यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है और वो लड़की को तुरंत मना कर देता है कि प्यार तो मुझे दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ मुझे दोबारा नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना ही तुमसे प्यार करूँगा। जो मेरी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। फिर मोहन सोमन से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, आज से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं, ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानती हो। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी माँ जो कहेगी वही मैं करूँगा। फिर लड़की हंसकर मुस्कुराकर बोलती है कि मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। शादी करने के बाद कहीं तुम अपनी माँ को छोड़ तो नहीं दोगे, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मोहन को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मोहन सोमन को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। सोमन कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, यह लड़का बहुत अच्छा लगता है और दिलदार है। सोमन की बात सुनकर मोहन की माँ भी हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी कराने के लिए मान जाती है।
तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ तो हमें दोबारा नहीं मिल सकती, लेकिन प्यार हमें दोबारा मिल सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि माँ और बेटे का प्यार कैसा रहा।